जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है पॉली का सिद्धांत या इसी को कहते हैं पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत को पढ़ने के लिए सबसे पहले किसकी जानकारी होना चाहिए? तो क्वांटम संख्या के जानकारी होना चाहिए। यदि क्वांटम संख्या समझ में आया तो निश्चित है पॉली के अपवर्जन सिद्धांत भी समझ में आएगा। अब जरा ध्यान से समझो, क्वांटम संख्या कहते हैं किसको? ई का है बाबू, जरा ध्यान से समझेगा। ई बना दिए, ई है का, जरा ध्यान से देखेगा। ई बीचे बीचवा है में है ना, एकरे कहते हैं नाभिक। एकरा का कहते हैं नाभिक। और यही नाभिक के चारों ओर एकरा में कौन घूमेत रहता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहता है। और एकर चारों तरफ कौन चक्कर काटते रहता है? इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। और जिसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है ना, उसी को कहते हैं कक्षा। ये वाला बातें क्लियर हुआ? हाँ या ना? अच्छा बताओ, इसको क्या कहेंगे? बीचे बीचे वाला को कहेंगे नाभिक। और नाभिक की खोज कौन किया था? तो नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड। क्लियर? क्या बताएं? नाभिक और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर काटते रहता है? तो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है। और जिस एरिया में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूमता है ना, एकरों में घूमता है, तो एकरे कहते हैं कक्षा। और कक्षा में कुछ खाली जगह होता है, मतलब कक्षा में कुछ रिक्त स्थान होता है, उसी को कहते हैं उप कक्षा। अब दोनों बातें क्लियर हुआ या नहीं? और उप कक्षा में भी कुछ खाली स्थान मतलब रिक्त स्थान होता है, उसी को कहते हैं का, उसी को कहते हैं कक्षा। अब जरा समझेगा। अब क्वांटम संख्या किसको कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कक्षा में है कि उप कक्षा में है कि कक्षक में, मतलब इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से कोई एगो में होगा। तो इलेक्ट्रॉन कक्षा में है, उप कक्षा में है कि कक्षक में है, इसको पता करने के लिए जिस संख्या का उपयोग करते हैं वही क्या कहता है? क्वांटम संख्या कहलाता है। क्लियर? वही बात ना लिखल है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति मतलब इलेक्ट्रॉन को पता लगाने में जिस संख्या का उपयोग करते हैं वही का कहलाता है? क्वांटम संख्या। बातें क्लियर? क्वांटम संख्या चार प्रकार का होता है, चारों समझेगा। पहला का नाम है क्या? पहला का नाम है मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरा का नाम क्या है? दिगंशी क्वांटम संख्या। और तीसरा का नाम क्या है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या। और चौथा का नाम है चक्रण क्वांटम संख्या। अब जरा समझेगा, ये जो मुख्य क्वांटम संख्या है ना बाबू, ये कक्षा के जानकारी देता है, मतलब कक्षा के बारे में कौन बताता है? मुख्य क्वांटम संख्या। क्लियर? और द्विगांशी क्वांटम संख्या है ना, ये उप कक्षा के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? उप कक्षा के जानकारी केकरा से मिलता है? तो द्विगांशी क्वांटम संख्या। क्लियर? और उसके बाद कक्षक के बारे में किससे जानकारी मिलता है? तो कक्षक के बारे में जानकारी मिलता है चुंबकीय क्वांटम संख्या से। मतलब काहे के मतलब है कि मुख्य क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है? कक्षक के बारे में। कक्षा किसको कहते हैं? जेकरा में इलेक्ट्रॉन घूमता है। और कक्षा में जो खाली जगह होता है उसको उप कक्षा कहते हैं, और उप कक्षा में जो खाली जगह ये होता है वो कक्षा कहलाता है। क्लियर? अब जरा ध्यान से समझेगा। ई तो नाभिक है और ई का है, एक चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन या तो इस तरह से घूमेगा घड़ी के दिशा में, इस दिशा में घूमेगा, या तो घड़ी के उल्टा घूमेगा, यानी घड़ी के दिशा में घूमेगा तो क्लॉक, और घड़ी के उल्टा घूमेगा तो एंटी क्लॉक। चक्रण क्वांटम संख्या किसके बारे में बताता है? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन के चक्रण के बारे में बताता है। मतलब इलेक्ट्रॉन कन्ने घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है कि घड़ी के उल्टा घूम रहा है। तो यहाँ से एक सवाल बनता है कि चक्रण क्वांटम संख्या, इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्वांटम संख्या के गो होगा? तो आंसर के गो होगा? दो गो। कहेगा कैसे? ए बाबू, इलेक्ट्रॉन एगो घड़िया के दिशा में घूमेगा तो एगो, और एगो घड़िया के उल्टी घूमेगा तो के गो हो जाएगा? दो। तो ये वाला बातें क्लियर हुआ? इलेक्ट्रॉन के चक्रण क्वांटम संख्या के गो होता है? दो गो। इतना डाटा अगर खोपड़ी में सेट हुआ तो निश्चित है कि आप किसके बारे में तुम्हें एकदम आसानी से समझ में आएगा। तो पॉली का अपवर्जन सिद्धांत किसके बारे में बाबू? अब जरा ध्यान से समझेगा। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत का है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। पॉली का अपवर्जन सिद्धांत किसको कहते हैं? अब जरा ये समझेगा कि पॉली के अपवर्जन सिद्धांत है क्या। ध्यान से समझेगा, क्या पढ़ना है? पॉली के अपवर्जन सिद्धांत।
पॉली का बताया था कि दो इलेक्ट्रॉन, क्या दो इलेक्ट्रॉन के लिए, क्या बाबू, दो इलेक्ट्रॉन के लिए क्या वो क्वांटम संख्या 1 2 3 4, दो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम, ये भी समझा देंगे बस आप वीडियो को अंत तक देखो ना। दो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या बराबर नहीं होता है। ये कौन बोला? बराबर नहीं होता है। ये बात कौन बोला? पॉली। और यही बातिया को क्या कहते हैं? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। अब ई वाला बातिया समझेगा। पहले खोपड़ी में सेट करो, दो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या बराबर होता है नहीं, इसी को कहते हैं का पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। अब जरा समझेगा इसका कहे के मतलब है कि मान लेते हैं मुख्य क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन है 2 को, द्विगांशी में भी इलेक्ट्रॉन है 2 को, और चुंबकीय में भी क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है 2 को। तब बताओ एकरा में 2 एकरा में 2 एकरा में 2, ये तीनों तो बराबर है, लेकिन क्या कह रहा है? चारों क्वांटम संख्या बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब एकरा में इलेक्ट्रॉन 2 से या तो ज्यादा होगा या तो एकरा से कम होगा। जैसे एकरा में इलेक्ट्रॉन क्या ले लिए 5 को। अब जरा समझेगा, ये बात क्लियर हुआ या नहीं? आप बताओ चारों बराबर है? नहीं बराबर है। तो यही क्या कहलाता है? पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। क्लियर हुआ? क्या बताएं? दो इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्या कभी भी बराबर नहीं होगा। देखो ना, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये 3 को तो बराबर है, लेकिन अगला में देखो तो 5 इलेक्ट्रॉन है। क्या मतलब? ये चारों बराबर है? चारों बराबर ना है, एक तो कहते हैं का पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। एक एकदम देहाती भाषा में समझाते हैं। जैसे हम एक इंसान है, हम बताओ जिस गांव में रहते हैं, बताओ हमारा जैसा कोई व्यक्ति होगा, मतलब हमारा जैसा चेहरा है वैसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब हमारे जैसा कोई होगा, हमारे जैसा शक्ल सूरत है वैसा है नहीं। अब जरा ध्यान से सुनेगा। मान लेते हैं कि मेरा गांव में मेरे जैसा एक लड़का है, मेरा जैसा चेहरा है वैसा उसका भी चेहरा है, लेकिन हम जिस घर में रहते हैं क्या वो इंसान वही घर में रहता होगा? नहीं रहता होगा। मतलब हमनी दोनों एक दूसरे से कहाँ है? अलग है। तो खोपड़ी में यही सेट कर लो कि 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी 4 क्वांटम के बराबर नहीं होता। एक एग्जांपल और बताते हैं, जरा एकदम ध्यान से समझेगा। पहले ये वाला बात याद हुआ, पॉली का अपवर्जन सिद्धांत किसको कहते हैं? तो पॉली के अपवर्जन सिद्धांत कहते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी 4 क्वांटम के बराबर नहीं हो सकता है। अब जरा समझिएगा, एक एग्जांपल और बताते हैं। जैसे मुख्य क्वांटम संख्या मान लेते हैं, एकरा में 5 इलेक्ट्रॉन है। एकरा में के इलेक्ट्रॉन है बाबू? तो एकरा में 5 इलेक्ट्रॉन है। जरा ध्यान से समझेगा, एकरा में के इलेक्ट्रॉन है? 5 को। मान लेते हैं कि एकरा में भी है 5 इलेक्ट्रॉन और एकरा में भी कितना इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तब बताओ चक्रण क्वांटम में 5 इलेक्ट्रॉन होगा? नहीं, या तो एकरा से इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा या तो एकरा से कम होगा। मान लेते हैं कि एकरा में के इलेक्ट्रॉन है 2। बताओ चारों बराबर है? चारों बराबर नहीं है। इसी को कहते हैं पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। क्लियर? लेकिन ये पॉइंट जरूर याद रखना कि 2 इलेक्ट्रॉन कभी भी 4 क्वांटम के बराबर नहीं होता है। इसी को कहते हैं पॉली का अपवर्जन सिद्धांत। और कहीं कहीं डायरेक्ट इसको लिख देगा का पॉली का सिद्धांत। तो बातें दोनों सेम है। या तुमको कहेगा पॉली के अपवर्जन सिद्धांत, या तुमसे सवाल कहेगा पॉली सिद्धांत का है। दोनों बातें सेम है। बातें समझ में आया?